Various Maurya, and we are here with a new beginning, pronunciation and fluency. ये गाइस ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और आज के ख्याल से इसी पर सारी चीज़ें हमारी केंद्रित रहेंगी और ये कुछ ज़्यादा देर तक चल सकता है। लेट अस ब्रीफ द प्लान, इसमें क्या करने वाले हैं इन कुछ दिनों में, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो पहली चीज़ है प्रोनाउंसिएशन, मतलब उसका उच्चारण। तो ये उच्चारण के बारे में हम बात करेंगे और पढ़ेंगे। और कौन सा उच्चारण? इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज है तो ये अंग्रेजी के उच्चारण के बारे में हम जानेंगे इसको। और इस उच्चारण जानना एक अलग से सब्जेक्ट होता है, उसको बोलते हैं फोनेटिक्स। उसमें हम स्टडी ऑफ साउंड, जो साउंड्स होते हैं, ध्वनि होते हैं, उनको हम बारीकी से स्टडी करते हैं। जो हम बोल रहे हैं उनको हम बारीकी से स्टडी करते हैं, इसको हम फोनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब फोनेटिक्स जब जाएंगे तो जो हम बोलते हैं उसमें दो चीज़ बोलते हैं। हमारे जो वर्ड्स हैं वो दो चीज़ से मिलकर बने होते हैं, वॉवेल्स और होते हैं, और एक होता है डिप्थोंग्स। ये दो चीज़ से मिलकर के बने होते हैं। तो वॉवेल्स जो है आप जानते हैं कि वॉवेल्स 5 होता है, लेकिन हम आप 5 वॉवेल नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको 12 वॉवेल पढ़ाएंगे। इस 12 वॉवेल्स होते हैं और इसको कहते हैं प्योर वॉवेल्स, इसको प्योर वॉवेल्स कहते हैं। ये 12 प्योर वॉवेल्स पढ़ेंगे आप, ठीक है। और इसके बाद आप डिप्थोंग्स पढ़ेंगे। डिप्थोंग्स मतलब 2 वॉवेल को एक साथ मिला करके कहा जाता है, तो उसको डिप्थोंग्स कहते हैं। ये नंबर में 8 होते हैं। जैसे राइट, RITST, राइट, ये है ना, लेकिन इसमें 2 ध्वनि लगा है, आई ये लगा हुआ है। तो ये चीज़ क्या लिखे, इसको पढ़ाएंगे। फिर इसके बाद हम आपको कॉन्सोनेंट बताएंगे। कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होते हैं, कितने ग्रुप में कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, नहीं ग्रुप वाइज बताएंगे। ये ग्रुप वाइज कॉन्सोनेंट साउंड बताएंगे। फिर हम ये बताएंगे कि अंग्रेजी का जो शब्द होता है वो प्लेन हिंदी की तरह नहीं बोला जाता है, उसमें कुछ उतार चढ़ाव होता है, कुछ उसको बोलते हैं स्ट्रेस। उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। और फिर जब सेंटेंस पर उतार चढ़ाव होता है उसको बोलते हैं इनोटेशन। तो ये दोनों, ये सारी चीज़ें बताएंगे, किसी में बताएंगे प्रोनाउंसिएशन में। और फिर इसके बाद आपको ज़रूरी होगा कि फ्लुएंसी के बारे में जानें, क्योंकि आजकल जितने अंग्रेज़ी के जो कोचिंग हैं, आप शहर में कहीं भी देख लीजिए, तो फ्लुएंसी, अंग्रेजी की फ्लुएंसी होनी चाहिए। तो फ्लुएंसी का क्या मतलब होता है उसको बताएंगे। फ्लुएंसी का मतलब होता है फ्लो ऑफ वर्ड्स, कि आपके जुबान से, आपके मुख से जो है शब्दों का फ्लो निकल रहा। फ्लो मतलब एक धारा निकल रही है, तो उसको बोलते हैं फ्लुएंसी। तो अंग्रेजी बोल रहे हैं तो अंग्रेजी वर्ड्स आपकी धारा प्रवाह होनी चाहिए, इसको बोलते हैं धारा प्रवाह। नहीं, आप बोलते हैं धारा प्रवाह, अंग्रेजी धारा प्रवाह। तो आप धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, तो उसके लिए हम बताएंगे कि कैसे धारा प्रवाह बोल सकते हैं। तो धारा प्रवाह में हम आपको बताएंगे। और जो धारा प्रवाह बोलते हैं तो सिर्फ शब्द ही शब्द नहीं बोलते जाते, उसमें अर्थ भी होना चाहिए ना। तो मीनिंगफुल फ्लो होना चाहिए, जो हम बोल रहे हैं वो अर्थपूर्ण होना चाहिए और तेज़ी से होना चाहिए, ये मतलब होता है। फिर इसके बाद जब आप पब्लिक में, सोसाइटी में बात कर रहे होते हैं तो आप वेल आर्टिकुलेटेड होना चाहिए। वेल आर्टिकुलेटेड, जो आप बोलें वो जो है वो सबको समझ में आ जाए, ऑडिबल होना चाहिए, सुनाई देना चाहिए। और आप वॉवेल बोल रहे हैं, कॉन्सोनेंट बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये सब चीज़ आपको अच्छी तरह से सुनाई देना चाहिए, ऑडिबल होना चाहिए। और फिर आपको लास्ट में ये बताएंगे कि जो हम बोलते हैं और जो हम लिखते हैं
क्या दोनों एक ही चीज़ है? तो उत्तर है नहीं। सारी बोली जाने वाली को लिखित में नहीं हम इस्तेमाल करते हैं। लिखने की भाषा अलग होती है, बोले जाने की अलग होती है। इसलिए जब हम किसी बाज़ार में कोचिंग पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा रहता है स्पोकन इंग्लिश। क्या लिखा रहता है? स्पोकन इंग्लिश। ये और सब लोग चाहते हैं कि स्पोकन इंग्लिश क्या है, हम स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं। उसके लिए लोग हज़ारों रुपया देते हैं, बड़े बड़े शहर में जाके पढ़ते हैं, बड़ा बड़ा बैनर पोस्टर लगा रहता है और उसमें सब टीचर पढ़ाते रहते हैं और क्या सीखते। और हमारा मीडिया जो है वो पूरा भरा हुआ है इससे कि अंग्रेज़ी बोलें, सब बोलना चाह रहा है। तो गाइस, हम इस चीज़ को शुरू करने जा रहे हैं। आज ये पहला दिन है, तो हम कैसे पढ़ाएंगे ये आज हम, और क्या पढ़ाएंगे ये आज हम आपको बता दिए। अब दूसरे एपिसोड में हम इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी देंगे। थैंक यू। शेयर कीजिए और सब लोग इसको कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइए, बहुत अच्छी चीज़ हम बताने जा रहे हैं। थैंक यू।